और टीम क्या हाल है? हाँ सलाम भाई। सलाम, क्या हाल है? बस बढ़िया, अल्लाह अल्लाह करम। अच्छा, अल्लाह का करम है। ये भाई, हाँ अल्लाह करम। अच्छा। हाँ, ये भाई का सवाल था ना, इसने भाई ने कुछ सवाल पूछा था, इसलिए मुझे हाँ आना जी। पड़ा। भाई हाँ तो कंफ्यूज था, ये क्या सवाल था भाई का, अभी जो पहले जस्ट 1 मिनट पहले आए थे अभी। भाई, शैतान को किसने बहकाया? अगर शैतान हमें बहकाता तो। हाँ, अब इसीलिए जब 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 किसी को अधूरा नॉलेज होता है तो वो ऐसे ही सवाल पूछता है, अब जवाब देता हूँ मैं इसका। ठीक अच्छा है, अच्छा, दोनों ये क्योंकि भाई बहुत लोगों को नहीं पता कि भाई जब सबसे पहले जब शैतान को बनाया गया, ठीक है? अच्छा और जब रब ने खलीफा उनको हज़रत आदम को चुन लिया, ठीक है? तो शैतान ने जो वरदान माँगा वो ये माँगा कि मैं हमेशा ये सिद्ध कर लूँ, हर वक़्त ये सिद्ध कर लूँ कि तेरी मखलूक़ात से बेटर मैं हूँ। क्योंकि ये खिलाफत का पार्ट था, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ खिलाफत कि जो चुना उसने एक तरह से एक चैलेंज किया, जबकि ही इज़ आल्सो वो इबादतगार था, लेकिन क्योंकि किसी को वरीयता मिली किसी भी पार्ट में, तो उसने ये वरदान माँगा, तो अल्लाह ने बोला एक मखलूक़ात तेरी, एक मखलूक़ात मेरी। तो इंसान के साथ हमेशा एक मखलूक़ात शैतान की होती है, जिसको हमज़ात बोलते हैं। तो यार, ये तो सारी गप्पे हैं ना भाई। नहीं, नहीं गप्पे नहीं है, ये ट्रू, ये इसका गप्पे हैं इसके यार, वो इसका है, इसका ठीक है? सबूत क्या है आपके पास? जिसको माइंड को भी बोलते हैं कि आपका जो ईगो वाला पार्ट होता है सुपर ईगो हो जाता है, ठीक है? इसको माइंड भी साइंस भी सिद्ध करती है बहुत सी जगह पे, मैं आपको एविडेंस दे दूंगा जब चाहिए। लेकिन इस पार्ट का उसका उन भाई को आंसर मैं दे दूं जो वो यार, आंसर आप वो क्या शब्द एविडेंस लेके आए थे। दोगे? आप गप छोड़ रहे हो, गप का क्या एविडेंस होता है? नहीं ऐसे नहीं गप नहीं है ना ये। तो एक गप मखलूकत जो नहीं है बैठी यार, हुई और है तो क्या? वो जो भाई, भड़का रही है आप नहीं वो नहीं नहीं, शैतान का वो पार्ट है। क्वेश्चन हमने क्वेश्चन कुछ पूछा है, आप पता नहीं कहाँ भाग रहे हो। नहीं आंसर देते आप यार, गालिब मिल भाई रहे वही हो हैं जाता है आंसर आपके भाई। साथ। मसला ये है कि अगर अगर जिस वजह से भी शैतान बहकाने लगा, ठीक है, उसका जिम्मेदार तो अल्लाह ही है ना, क्योंकि अल्लाह की मर्जी से ही हुआ वो। तो असल में तो अल्लाह ही बदकार हुआ ना, असल में। ठीक है, कैसे? क्योंकि अल्लाह सही खुद ले बुराई की जड़ तो वो खुद ही है ना। आप चाहे जितनी मर्जी जलेबियां बना लो, नहीं अल्लाह जलेबी अल्लाह की क्या भाई, बनानी एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हम दो हैं, एक गालिब भाई हैं जो मुनकरीन बना रहे हैं, ठीक है? एक जो मुर्तद बना रहे हैं, सॉरी। और एक है जो एक भाई है मोमिन बना रहे हैं, ठीक है? दोनों अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इन दोनों में जो ज्यादा हक पे रहेगा, जो ज्यादा लॉजिकल बात कर रहा है, ये दोनों चीजें अल्लाह की मर्जी से हैं, ठीक है? एक जना अल्लाह है। टेस्ट कर तो रहा है एक बंदे को अल्लाह अल्लाह कि की जो मर्जी से ही दुनिया का हर बुरा काम हो रहा है ना। दुनिया में रेप नहीं भी होते हैं तो उसकी मर्जी से होते हैं। मसला ये है कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह एक ईवल गॉड है। नहीं, आप इस बात से ये बच नहीं आप किस सकते, बेस पे बोल नहीं, ये किस बेस पे बोल दिया इसलिए कि कि फॉलो दुनिया की द हर शैतान बुराई का? अल्लाह की मर्जी से दोनों होती वर्क है। अलग है, आदम के वर्क अलग है, शैतान जैसे आपके वर्क अलग है कि आप मुर्तद बना रहे हो यार, लोगों हम को, आपसे कुछ ठीक है? पूछ रहे हैं, आप आपका वर्कों वर्क में अलग है भाई, ऑडिट गालिब टीम, भाई मुर्तद ऑडिट बना रहे टीम, हैं। एक मिनट यार, मैं एक मिनट। हाँ, मैंने फिर म्यूट कर देना, बोलो, फिर बोलो। तुम मारोगे। चुप रहो एक मिनट। भैया, हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब तो आप दे ही नहीं रहे हो। हम तो आपको सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर एक शख्स दूसरे शख्स से बुराई कराता है, या उसे बुराई पे मायल करता है, या वो उसे बुराई से रोक सकता है तो वो नहीं रोकता, तो वो भी उस बुराई का उतना ही जिम्मेदार होता है जितना वो शख्स होता है। ठीक है। और मजे की बात यहां पे ये है कि बुराई का जिम्मेदार अल्लाह तो सबसे ज्यादा बनता है, क्योंकि अल्लाह तो चाहे तो किसी भी वक्त पे दुनिया में इस वक्त रेप हो रहे हैं, जो बच्चों को कत्ल हो रहे हैं, चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, पीडोफीलिया हो रहा है, हर चीज को अल्लाह किसी भी टाइम रोक सकता है। अल्लाह तो जब शैतान इंसान को बहकाने लगा था पहली बार आदम को, तो तब भी उसे रोक सकता था। वो रोक देता था, सारी दुनिया जन्नत में होती। तो असल में तो इस सब गंद का जिम्मेदार अल्लाह खुद ही है ना, क्योंकि अल्लाह रोक सकता था। अगर आप किसी को कत्ल करने जा रहे हो और मैं आपको रोक सकता हूं और नहीं रोकता, तो मैं भी इस गुनाह में शरीक होता हूं ना। ठीक है। मसला यह है कि अल्लाह मुझे तो गुनाहगार ठहरा रहा है कि तुम दूसरों को बुराई से नहीं रोक रहे और खुद रोकता नहीं है। अल्लाह भी उस गुनाह का शरीक है ना फिर। असल में मसला ये है, दुनिया में होने वाले हर रेप का अल्लाह है, चाइल्ड अब्यूज का अल्लाह जिम्मेदार है। ठीक है, हर चीज का अल्लाह जिम्मेदार है, सिर्फ अब यही जवाब नहीं, दे दूं भाई? निकाले अब जाने जवाब दे की दूं? वजह स्टार्ट करूं अल्लाह है। बोलना? स्टार्ट करूं मैं? आपने तो वही कह दिया कि एक एग्जामिनर ने 3 बोलो बच्चों को बोलो। पढ़ाया और 3 में से एक फेल हो गया, तो फेल फेल करने वाले और टीचर ने कॉपी चेक की, और फेल करने वाले की गलती है कि उसने फेल क्यों किया, ठीक है? आप तो इस तरह जलेबी बना दी आपने, ठीक है? ये नहीं नहीं, एग्जाम है, मैंने इस तरह ठीक नहीं है? बनाया, अभी भी सेम आप जलेबी गलत है भाई एग्जाम्पल कि दे भाई रहे हैं। एग्जामिनर ने टेस्ट लिया, एग्जामिनर ने कॉपी टेस्ट की और बच्चा कैसे फेल होगा, पढ़ा भी वही रहा तो था, यार, ठीक है? एग्जाम में तो भाई, आपने एग्जाम यही में ये आंसर दे दिया होता है मेरे कि भाई। साढ़े टीम, सुनो ध्यान से। एग्जाम में ये होता है कि बच्चे अपना अपना एग्जाम दे रहे होते हैं। ठीक है। एग्जाम में ये नहीं होता कि एक बच्चा क्लासरूम में उठ के
दूसरे बच्चे का रेप कर दे, ठीक है, या एक बच्चा उठ के दूसरे बच्चे को कत्ल कर दे, समझ गए हो? एग्जामिनर जो है ना, फेयर एग्जाम वो होता है जिसमें बच्चे एक दूसरे को कत्ल ना करें, एक दूसरे जिंदगी के रेप जीना ना करें। एग्जाम है, और ये याद जिंदगी रखना कि जीना एग्जामिनर के एग्जाम सामने, है। आप यार किस एक तरह सेकंड जीना चिरचिर हो आपके अंदर। यार, आधे टीम तू चिरचिरा यार, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई और ऊपर से बातों के जवाब पता नहीं क्या दे रहे हो, ठीक है? बात सिंपल सी है, अगर एग्जाम में एक बच्चा दूसरे बच्चे का रेप शुरू कर दे क्लासरूम में बैठा हुआ एग्जामिनेशन हॉल में, तो एग्जामिनर रोकता है भाई, ठीक है? अगर एक बच्चा दूसरे को कत्ल कर दे ना, तो तब भी एग्जामिनर रोकता है। ये एग्जाम में फ्री फॉर ऑल नहीं होता कि एक बच्चा दूसरे को कत्ल कर ले, दूसरे का पेपर चोरी कर ले, दूसरे का पता चले उधर टांग काट दे, ठीक है? सही है, तो ये काम नहीं होते एग्जाम के अंदर। ये जवाब दे जो रहा हूँ, आपका अल्लाह का मजाइया फजूल एग्जाम है ना, ये जवाब ऐसे दे रहा हूँ। एग्जाम क्या है? आदम की लाइफ को जीना या इंसान की या शैतान की लाइफ को जीना। दिस इज द एग्जाम ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है? दिस इज द एग्जाम, ठीक है? मीन साइंस का पेपर है तो साइंस का पेपर देना, अंग्रेजी लिख के नहीं आ जाओगे आप साइंस के पेपर में, ठीक है? तो रेप आ गया मीन आप साइंस के पेपर में जहाँ ह्यूमैनिटी जी रहे हो वहां आपने शैतानियत का काम कर दिया। यार दिस इज अ पार्ट एग्जाम, ऑफ आप जब एग्जाम देते हो ना, एक सेकंड ऑडियो टीम, आप जब एग्जाम देते हो ना, आपको पता होता है कि मैंने एग्जाम देना है। फॉर एग्जांपल, आप मेडिकल के स्टूडेंट थे, आपने बताया था, मुझे याद आ रहा है, आपने तैयारी की कि मैंने मेडिकल में दाखिला लेना है, मैंने उसकी तैयारी करनी है। मेडिकल का स्टूडेंट नहीं है, अस्पताल में काम करता है। अस्पताल में काम करते जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एग्जाम दिया उन्होंने, 12वीं का एग्जाम दिया। मैं डॉक्टर हूँ, बाद में सारी डॉक्टरी निकल गई। अच्छा, निकल गई। अच्छा, 12वीं का एग्जाम इन्होंने दिया, इन्होंने तैयारी की, इनको पता था एग्जाम होना है, इन्होंने तैयारी की, इन्होंने 2 साल तैयारी की, फिर उन्होंने एग्जाम दिया और इन्होंने कहा कि हाँ मैं ये एग्जाम दूंगा, उन्होंने एक डिसीजन लिया। तो हमारी जिंदगी में हमारा कौन सा डिसीजन है? इस जिंदगी में आने का मैंने तो कोई फैसला नहीं किया था, ना गालिब ने किया, ना आपने किया, ना डॉक्टर बोल्स ने किया। तो पॉइंट ये कि ये एग्जाम वाली जो बात है ना, वो रहती ही नहीं है। दिस इज एन इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। एग्जाम तब है जब मैं उसमें कंसेंट करता हूँ कि मैं एग्जाम देना चाहता हूँ। अब जवाब दे दूं मैं? अब बोलूं? एक मिनट, जवाब दे दो, दो जवाब बोलो भाई। जहां ऑडिट आपने टीम से सुन पूरी लीजिए, हम पूरी अब और जवाबों की बोले रेडी लेकर कुछ उठा रहता है, पहले दो नहीं आ रहे, जवाब। एक एक आओ ना मेरे भाई। कौन आ रहा है पहले? वो भाई आ रहे हैं, पहले आप आ रहे हो गलीब भाई? यार हम तो आपका शुगर लगा रहे हैं भाई, 2 रुपए जवाब, ऑडिट टीम देगा हर बात का जवाब, 2 रुपए। वो मिल जाएंगे। पहले मैं भाई का जवाब देता हूँ। भाई जिंदगी में एंट्री हुई ना आपकी, वैसे ही वो एग्जाम हो गया। जहां आप एग्जाम भी चुन रहे हो ना, सब्जेक्ट भी चुन रहे हो, कोई पढ़ाई का कोर्स भी चुन रहे हो, वो भी आप उसी जिंदगी को जी रहे हो, ठीक है? हर दिन हर वक्त आपका रब का एग्जाम है। मींस आप हर सवाल, हर एग्जाम का जवाब 2 रुपए, 2 रुपए। एक बात अच्छा ऑडिट सर एक बात सुने। हाय एवरीबॉडी, पहले तो जी डॉक्टर साहब वेलकम जी। ऑडिट सर, अभी आपने ना वो स्टार्टिंग में एक बात करी थी कि वो शैतान है जो ईगो को सुपर ईगो में कन्वर्ट करता है एंड ऑल, है ना? तो सर ये जो साइकोएनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट है ना हमारे फ्रॉइड साहब का दिया हुआ, उसमें ईड ईगो सुपर ईगो की जो बात की गई है, उसमें सुपर ईगो कोई एंग्री आपकी ईगो बढ़ नहीं गई है। सुपर ईगो एक कंट्रोल मैकेनिज्म है जो आपकी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को कंट्रोल करता है रिगार्डिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो वो सुपर ईगो कोई ईगो नहीं बढ़ गई है, आपने वहां गलत बोला था, मैं बस यही बोलने के लिए ज्वाइन किया था, बाकी आप करें कंटिन्यू सर। मैं जवाब देता हूँ डॉक्टर बोल, सुनिए। ह्यूमैनिटी में जो है 2 तरह के कॉन्सेप्ट जो मैं बताना चाह रहा था, गालिब भाई ने बीच में काट दिया बात, वो इसीलिए अधूरी रह गई थी समझाने के वेज में। मैं सुन लीजिए बात। 2 तरह की ह्यूमैनिटी आपके पास आई है। एक दो पार्ट आए हैं। एक आया आदम का पार्ट। आदम का पार्ट आपको लाइफ को अच्छी तरह जीना, उस रब का हर जगह शुक्र अदा करना और इंजॉय करना, जिस परमात्मा ने, जिस आपको पिता ने आपको पैदा किया है, उसको उसकी खैरियत के साथ, शुक्र के साथ उसको फॉलो करना, ठीक है? वो हमें अच्छा इंसान बनाता है कि हमारे समाज में जो भी चीज ले रहा है वो सब अच्छा कर रहा है। दूसरा पार्ट होता है आपका शैतान का पार्ट, ठीक है? जो शैतान का पार्ट आ रहा है वो हमें सिखा रहा है जलन करना, ठीक है? क्योंकि आखिर मखलूकात क्या है? एक सेकंड मिट्टी और नहीं सर, एक मिनट पहले ऑडिट वो भी सर, एक जवाब दे रहा हूं मिनट मैं आपका। आप वो सुन जो ले, ये जो अभी आपने उसमें वो जो भाई कॉन्सेप्ट आए दिया थे, ना, मैं बेसिकली इंसान ऑडिट सर इसके सुनिए। सेल जो है ना वो बदलने वाले हैं, ज्यादा ओवरचार्ज सेल इसके अंदर डले हैं, चुप नहीं करता। ऑडिट सर, आपने ये जो भी कॉन्सेप्ट दिया ना, ये चाइनीज या ईस्टर्न फिलोसफीज का है कि हमारे अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, यिन और यांग, एंड उसके बीच में बैलेंस एंड गुड एंड। एविडेंस इसका कोई नहीं है सर कि हमारे अंदर एक पार्ट होगा जो अच्छा चाह रहा है, वो हमने गॉड से जोड़ लिया। एक पार्ट है जो एविडेंस बेस दे दूंगा। अभी मेरे पास यहाँ पे है नहीं, मैं जस्ट अभी दूसरे सेटअप से बात कर रहा हूँ। किस बेसिस पे लिंक एविडेंस सर? मैं आपको भेज दूंगा पूरी रिसर्च, ठीक है? अच्छी ऐसे फजूल है, आप गाली बाई को भेज देना यार। ये टीम की यूजुअल गप्पे। नहीं तो आप पहले मैं वो भाई, मैं एक सवाल के जवाब में आया था,
तो वो जो उन भाई का सवाल का यार बहुत आपका अल्लाह जो है ना आप वो जवाब जानी दे है दे भाई, मैं भाई, तो जवाब दे सीधी रहा हूँ सीधी ना। बात है। आपका अल्लाह जानी है, आपका अल्लाह बदकार है, कातिल है, खूनी है, सब काम उसके जिम्मे है असल में। आप इस बात वही से मैंने हटा कहा नहीं ना, सकते, आप वही जितनी फॉलो कर मर्जी रहेंगे कि एग्जामिनर ने फेल कर दिया, दुष्ट था, ऑडिट टीम डड्डू की उसने तरह रेफर ले बांदर ली, की उसने जगह पढ़ाया जितनी भी मर्जी नहीं, टांगे लगा लो उसने ना, टीचर ने कुछ पढ़ाया नहीं भी होगा नहीं, यार। आप ये वही तो साल करोगे। निकल रहा है। मैंने ऑडिट टीम के साल निकाल दिए, ठीक है भाई। ऑडिट टीम जितनी मर्जी बातें कर लो ना, जो असल जवाब है ना वो आपने नहीं देना कि अल्लाह बदकार क्यों है, अल्लाह रेपिस्ट है भाई, ठीक है। क्योंकि दुनिया का हर रेप जो होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, तो अल्लाह रेपिस्ट है, ठीक है। शैतान ने भी उसकी मर्जी से बहकाया था, ठीक है। चले मैं आपके सेल वापस डाल देता हूँ, चले। तो आप इस बात का जवाब देंगे अल्लाह भाई अब जवाब रेपिस्ट है ना यार, हर गुनाह में शरीक है वो, बताओ इसका है कि नहीं? अब जवाब दे दूं ना, मैं वही मैं जवाब दे रहा हूँ भाई। जवाब दे दो आपको ना, नहीं, 2 रुपए का जवाब है भाई हाँ आपके लिए, हाँ तो हाँ आपने हाँ, जवाबों दो की रेडी रुपए, हाँ सुनो तो सही, 2 रुपए का जवाब पहले सुनिए वाले मेरा। जवाब जवाब। गाली भाई 2 रुपए का जवाब सुनिए। तो हाँ इंसान की जो जीने का तरीका है, वो आदम की जिंदगी जी ले, ये उसका एग्जाम है। ये रब को पता है, ये फिर शैतान मैं की जो जब पूछ रहा हूँ वो पैदा हुआ जवाब मुझे ही नहीं दे रहा ना यार। बात ये है कि अल्लाह जो है वो रेपिस्ट जो है वो उसका जवाब दो ना, ये आदम नहीं, वाली किसका बात रेप छोड़ो। किया? नहीं, अल्लाह ने भाई किसका रेप दुनिया किया? में जितने रेप होते हैं वो अल्लाह की मर्जी से होते हैं, इसलिए अल्लाह उन रेप के गुनाह में शरीक है, अल्लाह नहीं, रेप। ये कानून में है, कोई मर्जी से हो रहा है तो वो रेपिस्ट कहलाता है। ये आप आपकी लॉजिक मर्जी के से कोई रेप हो मुताबिक रहा है हो, भाई। आप रेपिस्ट कहलाओगे। फिर मैं नहीं सुनो दोबारा आपने। ऑडिट टीम के दोबारा सेल। ऑडिट टीम मेरे प्यारे भाई, लॉजिक को समझो कि जब फिर कोई भाग गए। इंसान किसी गुनाह को रोक सकता है और वो नहीं रोकता, तो वो उस गुनाह में शरीक होता है। वो समझ लें कि उसने खुद वो गुनाह किया। अगर किसी की आंखों के सामने किसी लड़की का रेप हो रहा है, उसके पास ताकत भी है, उसके पास समझ भी है, वो उसे बचा भी सकता है, और वो फिर भी ना बचाए, तो इसका मतलब है कि वो खुद कोई जो है ना गंदा किस्म का शख्स है, कि वो रेप देख के उसको मजा आ रहा था, वो इसलिए होने दे रहा था। तो अल्लाह तो रोज रेप देखता है ना। इस वक्त भी दुनिया में अगर कोई रेप हो रहा होगा ना, जितने हो रहे होंगे बहुत सारे, अल्लाह सारे एक वक्त में देख रहा है। अगर फर्ज करो कि इस वक्त दुनिया में 1000 लोगों का रेप हो रहा है ना, तो अल्लाह तो सब के सब का देख रहा है। इस टाइम टोटली उसकी आंखों के सामने हो रहा है, और अल्लाह चाहे तो उसी टाइम फरिश्ते भेज के या खुद उनको रोक सकता है, मगर अल्लाह नहीं रोकता। तो अल्लाह जो है ना वो बहुत ही गंदा आदमी है असल में, समझ गए आप? बड़ा गलीज आदमी है वो, क्योंकि ताकत भी है उसके पास, फिर भी नहीं रोकता। नहीं वही, ये हाँ बात है। हाँ तालिबान में बोलूँ तो 1 मिनट में आपका जवाब का 2 मिनट में बंद हो जाएगा। वो एग्जामिनर, वो टीचर बेचारा एग्जाम देना भी, पास भी कर सकता था। वो जान करके फेल किया उसने उस बच्चे को, क्योंकि वो गलत लिख रहा था। वो उसी वक्त ठीक कर सकता था उस गलती को कि यार ये चले यार, क्वेश्चन गलत लिख रहा है, फिर भी उसने गलती से। आप ऐसा करें, आप जाके उस टीचर का भागोगे ना आप, जूता यार जवाब सुनते नहीं भाग जाते हो गालिब भाई। मेरी बात का गालिब भाई जवाब आप भागते क्यों, पहले ये बताओ। यार। आप आप मेरी मेरे बात का सवाल का जवाब ही जवाब नहीं सुनो, दे रहे, किसी भाग सुनो, आप आप रहे हो हो ना मियाँ। 15 मिनट मैं भागो आप। जो 1 मिनट, अब म्यूट ही रहोगे, ठीक है। क्योंकि जो मैं पूछ रहा हूँ उसका तो जवाब देते नहीं हो। मैंने जो पूछा है ना भाई, उसका जवाब दो। वो तुमने देना नहीं है, जो तुम्हारी पुरानी आदत है ऑडिट टीम। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब कौन देगा? उससे तो पिछले आधे घंटे से उस सवाल से भाग रहे हो कि अल्लाह जो रेपिस्ट है उसको आप कैसे बचाओगे कि वो रेपिस्ट नहीं, ठीक है। इस चीज का जवाब अगर अब दोगे तो ठीक है, वरना मैं फिर छोड़ के तुम्हें जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ बता दो। नहीं, अल्लाह को रेपिस्ट किसने साबित किया? कहीं बता दो किसका रेप किया? ये मुझे बताया तो चले सही है अभी ना मैंने कोई लॉजिक रेपिस्ट। से आपको बता रेपिस्ट भाई देखने वाला कब दिया। रेपिस्ट होता है? डॉक्टर साहब समझाओ यार भाई, इसका या तो दवाई चाहिए गालिब भाई को। सर उसको गालिब भाई अकम्प्लिस कंफ्यूज हो रहे हैं। बोलते हैं सर। अब ये ये इतना हंसने का मसला नहीं है सर। डॉक्टर उसने ही जवाब रेप किया नहीं था। दे रहा ना, इसको बेचारे को समझ आती नहीं है ना। सवाल इसको पूछो तो यार सही तेरा मेरे ना भाई, सवाल तो पूछो, ऑडिट क्या टीम सवाल मेरे है? भाई, तेरा ना बेचारे का मसला है यार। अब हम क्या कहें तुझे, ठीक है। समझ गया? तू कार्टून आदमी है, तुझे बातों की समझ आती कोई नहीं है, ठीक है। तो अब तुझे क्या कहा जाए? तो ठीक है मेरे भाई, हमारा कार्टून नेटवर्क का टाइम खत्म हो गया, तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।